है ना। वीना जी कहाँ गई? उधर से यही आया है कि हमारी कमेंट्री वीना ही करे तो ही अच्छा है। यस सर, लवली टू हैव यू। एंड आपकी आवाज में इतना सुरीलापन है कि मैं आप ही को सुन रही थी कब से। अरे मैम थैंक यू। हाँ बिल्कुल। और देखिए मैच जो चल रहा है उसकी कमेंट्री भी चलेगी और अब त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आशीष जी पहले यही होता था, ट्रायंगुलर सीरीज जैसे हुआ करती थी वैसे ही यहाँ पर। आशीष जी आप बिल्कुल हमारे सामने रहेंगे। गाना नहीं गा रहा हूं, आप बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं, ना तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं, कहने की जरूरत कहां है। स्पेशल कमेटी तो सारा काम कर रही है। मैच बहुत अच्छा चल रहा है, बल्लेबाजी बहुत अच्छी चल रही है, गेंदबाजी बहुत अच्छी चल रही है। वीना जी स्पेशल कप में आने के बाद कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत सबसे आपने इंटरव्यू लिया, बहुत कुछ पूछ लिया, मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ। सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक आई एम मीटिंग न्यू पीपल हियर और मैं नई चीज़ें यहाँ पे देख रही हूँ, नए लोगों को देख रही हूँ, उनकी नई सोच को देख रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है लोगों से मिलके, ये मैच देख के कि यहाँ पे लड़कियाँ तक यहाँ पे मैच खेल रही हैं। आजकल तो लड़कियों को काफ़ी सारे छोटे छोटे शहरों में लड़कियों को घर के अंदर बंद किया जाता है, बट यहाँ पे वुमेन्स आर आउट देयर एंड उसके लिए यहाँ पे हमारे साथ एक रेप्यूटेड एनजीओ से, VNNO से हमारी डायरेक्टर्स आई हैं एंड फाउंडर आई है। मैं आई हैव यू ऑन द स्टेज प्लीज मैम। अंजना कोठारी, फाउंडर ऑफ VNNO over here, and two directors Pinky Jain and Lalita Porwal. Please ma'am come on the stage. Lovely to have it. And मैं आपको VNNO के बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि VNNO is a woman empowerment cell. 15,000 members having 180 centers all over India from Jain community. VNNO mission is to empower every woman on the globe from all the sectors without any discrimination. Till 10,000 plus women was complete their journey from housewife to women entrepreneurs. VNNO carving hidden skills of women and mentoring them to become a successful and strongest businesswoman in the world. What an amazing thinking, what an amazing opinion and thought. नई महिलाओं की नई सोच काफी बढ़िया लग रही है यहाँ पे। क्या बोलते हैं सर आप? बिल्कुल सही कहा। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। नाम भी कितना प्यारा है, अंजना और पिंकी जी। अंजना नाम किसका है सभी लोगों को पता है। हनुमान जी की माता जी का नाम था अंजना। और बहुत सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि ऐसे नाम के लोग भी हमारे मंच पर आ रहे हैं। और आपके साथ कितने लोग हैं, एक बार सबका नाम ले लीजिए जितने भी लोग हैं। फाउंडर ऑफ VNNO है, एक बार जोर तालियां हो जाए अंजना कोठारी जी के लिए। उनके साथ हैं दो डायरेक्टर्स पिंकी जैन एंड लतिका पोरवाल जी। व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन आउट देयर। समझ गया मैं, ललिता। जब कोई भी कहते हैं ना कि कोई भी लिटरेचर बहुत प्रिय लगता है तो वो ललित लगता है। कोई भी कहानी बहुत मन को भा जाती है, ऐसे शब्दों में मैं बोलूं मनोरम लगती है, दिल को छू जाती है, दिल को आनंदित करती है, आह्लादित करती है, पुलकित करती है, तो उसे कहते हैं वो ललित है। और जो ललित है वही ललिता है। मैम आपके लिए भी तालियां। एक बार जोरदार तालियां हो जाए टू द ऑल द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन आउट देयर इन द ऑल द वर्ल्ड। हर महिला के लिए ताली होना चाहिए। चलिए, और मैं चाहूंगा कि अंजना मैम आपके जरूर विचार यहाँ पर सुनने को मिले। एनजीओ चलाना बहुत बड़ी बात होती है, लोगों को साथ लेकर के चलना, समाज के लिए कार्य करना बहुत बड़ी बात होती है। तो वीना जी मैं चाहूंगा कि अंजना मैम के जो शब्द हैं सभी के कण बिंदुओं को स्पर्श करें, उसका रसास्वादन हो, तभी जाकर के मजा आने वाला है। एग्जैक्टली अंजना मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। और एक बार आपके एनजीओ के बारे में हमारे पब्लिक को प्लीज़ बताइए, हमारे व्यूअर्स को बताइए, ताकि वो और जान सके एनजीओ के बारे में, प्लस वो जान सके वुमेन एम्पावरमेंट की ताकत क्या होती है और हर स्त्री कोई सिर्फ घर की नहीं होती है। थैंक यू वेरी मच। आज हम VNNO के बारे में जैसे हम पीछे स्क्रीन में देख सकते हैं और जैसे हमारे एंकर्स ने बताया बहुत अच्छी तरह से कि व्हाट इज़ द VNNO। व्हाट इज़ VNNO इज़ जस्ट सिंपली अ वुमन एम्पावरमेंट। लेकिन हम पता नहीं है हमें कि वुमन एम्पावरमेंट एक्चुअली क्या है। हमें ऐसा लगता है कि जिनके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है उनको एम्पावर होना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एम्पावरमेंट्स कि आपको खुद को डेवलप करना है। एक जनरली अगर एजुकेटेड लेडीज़ है, अगर वो मोबाइल भी यूज़ कर रही है, अगर लेकिन उसे कैब बुक करने नहीं आ रहा है, उसे नेट बैंकिंग नहीं हो रहा है, यानी उसे एम्पावर होने की ज़रूरत है।
जो हमारा जो अभी जो पीरियड्स है वो डिजिटल होता जा रहा है, लेकिन हम बहुत स्लोली आगे मूव कर रहे हैं। तो हमें जो स्पीड लेनी है और डिजिटल होना है, हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमें ग्रो करना है, ऑनलाइन बिजनेस वगैरह, अगर ई कॉमर्स हमें जानना है तो VNNO एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर मंच से, हर एज ग्रुप से, हर पंथ से, हर समुदाय से हर लेडीज जुड़ सकती है। खुद को अंदर जो टैलेंट है उसको वो कार्विंग करके अपने आप को प्रोफेशनल बिजनेस वुमन बना सकती है। एज वेल एज हमारे मेंटोरिंग अवेलेबल है, उन्हें जिस भी फील्ड में अगर जो भी स्किल उन्हें डेवलप करना है उसके लिए हमारे वर्कशॉप्स अवेलेबल है। ऑल ओवर पैन इंडिया हमारे वर्कशॉप्स होते हैं जहाँ पर मिनिमम और जो साधारणिक लेडीज़ है उनके लिए फ्री ऑफ चार्ज वर्कशॉप्स चलते हैं। उसके साथ ही साथ उनकी लर्निंग के बाद उन्हें मेंटोरिंग किया जाता है ताकि वो सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन्स बन सके। और अब तक हमारे ऑल ओवर पैन इंडिया में 180 सेंटर्स में 50,000 जैन फीमेल्स हमसे जुड़ सकती है। एज वेल एज 8 कंट्रीज की जो NRIs है वो भी हमसे जुड़ी हुई है। हमारे साथ 180 सेंटर से 1500 कमिटीज, यानी जो सोल्जर्स बोल सकते हो या वॉलंटियर्स बोल सकते हो, या जनरली हमारे कोऑर्डिनेटर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं जो अलग अलग पंथ से है। उसी के साथ साथ 10,000 ऐसी फीमेल्स हैं जो उन्होंने अब तक वो खुद को एम्पावर कर चुकी है, यानी पहले वो हाउसवाइफ थी लेकिन अब वो सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर है। तो हम चाहते हैं कि इस कड़ी में आप भी जुड़िए हमसे, और हमारे जो भी प्रोग्राम्स है, जो भी इवेंट्स है, हमारा जो मिशन है वुमेन एम्पावरमेंट का इन रियल टर्म्स, आप उसको सपोर्ट कीजिए। एज वेल एज हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स है हम उसकी बहुत जल्दी जानकारी हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप देखिए। और हमारे मेंबरशिप बहुत, आपको 20 रुपीज़ का एक फॉर्म फिल करना है और हमारा मेंबर बनना है। उसके बाद आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हो, वहाँ पर आपको आपके सेंटर की पैन इंडिया की सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। उसी के साथ आपको जिस फील्ड में ग्रो करना है, एज ए मेंबर, एज ए वॉलंटियर, एज ए मैनेजमेंट में, एज ए वुमेन एंटरप्रेन्योर, आपको जो भी जिस भी फील्ड में ग्रो करना है हम आपको मेंटोरिंग और उसको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। एंड वंस अगेन आई एट द लास्ट मतलब बहुत ब्रीफ इंफॉर्मेशन है। उसी के साथ साथ अगर आपको हमसे जुड़ना है तो हमारे परेल लालबाग मुंबई में हमारे 15,000 मेंबर्स है और 500 वॉलंटियर्स है। आप हमसे कॉन्टैक्ट अपने एरिया में वॉलंटियर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। And at last, I will be thanks to all the organizer for giving us the opportunity to explore our vision. Thank you, everyone. ऐसे ही NGO का काम हमेशा रहेगा जारी, अब कभी नहीं पीछे रहेंगे जैन परिवार की नारी। मैम के लिए जोरदार तालियां। हमारे साथ मोनिका जी जो परेल लालबाग से है, सोनम जी, ललिता जी हमारे डायरेक्टर्स है पैन इंडिया के, पिंकी जी हमारे डायरेक्टर्स है, हमारे साथ कोमल जी है जो मैं सोच रहा था आप इनको भी जोड़ने ही वाले हैं, मैं यही सोच रहा था। वेलकम, दिस इज अवर लालबाग परेल कमिटी इज हियर। यस, थैंक यू। और मैम पूरी स्पेशल कमेटी की तरफ से यही कहा गया है कि पूरी कमेटी आपके साथ है, जहां इनका सहयोग सानिध्य लगे। जी जी हाँ, कि वी आर 50,000 में फीमेल्स रजिस्टर्ड मेंबर, सबको आई कार्ड दिया हुआ है इन इंडिया। मतलब इंडिया में ये फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है 50,000 फीमेल्स, जैन फीमेल्स के साथ। एंड वी आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 कंपनी एक्ट। तो हम जो भी जैसे जो भी वर्किंग कर रहे हैं, हमारे फीमेल्स जो भी है वो बहुत मतलब बोलते हैं ना, नेम फेम के लिए वर्किंग नहीं करते, माइक मंच के लिए वर्किंग नहीं कर रहे, हम बहुत साइलेंटली वर्किंग कर रहे हैं क्योंकि हमें हर घर तक पहुंचना है, हर लेडी तक पहुंचना है, उसे एम्पावर करना है। क्योंकि हमारा ये जो महावीर भगवान का जो शासन है वो ऐसे हाथ करने के लिए नहीं है, वो सिर्फ देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि अभी जो भी 5 to 10%, हर गाँव में कितना परसेंटेज होगा, 5 to 10% है जो इकोनॉमिकली वीक है, तो ऐसे सेक्शन पे हमारा फोकस ज्यादा है कि ऐसे सेक्शन के लिए जो साधारणिक संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही है, बट हम एक दूसरा काम कर रहे हैं कि उनको एम्पावर करने के लिए, कि उन्हें बार बार कहीं पर जाना नहीं पड़े, मांगना नहीं पड़े, बल्कि वो खुद को एम्पावर कर सके। और जो भी हम हेल्प करते हैं वो बहुत सीक्रेट वे से करते हैं, यानी ऐसा नहीं किसी को हेल्प किए तो उसका कभी प्रमोशन नहीं करते। हम सिर्फ प्रमोशन करते हैं तो अपने वर्कशॉप का, अपने इवेंट्स का, लेकिन उसके पीछे जो हमारा जो पर्दे के पीछे का मेन काम है, ये जो वर्कशॉप्स वगैरह है, ये सबको एक प्लेटफॉर्म देना है, वहाँ पे सबकी गैदरिंग करना है। लेकिन उसके पीछे ये होता है कि इस बहाने हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, हम लोगों तक पहुँच सकते हैं। तो इसके लिए हमारे अगर जो 1500 जो वॉलंटियर्स जो कोऑर्डिनेटर्स है, उन्होंने जो सपोर्ट किया है, आज हम 5,000 से 2021 में हम 5,000 थे, अगर आज हम 50,000 है, तो वंस अगेन आई विल बी फ्रॉम हियर, आई विल बी थैंक्स टू ऑल द माय कमिटी मेंबर्स who support and who devotionally
मतलब वीएनएनओ के लिए इतना डिवोशनली डेडिकेट है कि उनका पूरा तन मन धन 24/7 वो अवेलेबल है वीएनएनओ मेंबर्स की हेल्प करने के लिए। थैंक यू मैम यहाँ पर आने के लिए, और ऐसे ही आपका पूरा ये एनजीओ फलता फूलता रहे, आगे बढ़ते रहे। और आपने कहा कि हम शो अप नहीं करते हैं, हम साइलेंटली काम करते हैं। प्रेम भी तो ऐसे ही होता है, साइलेंट होता है, लेकिन उसकी मिठास सबसे गहरी होती है। और जब एकदम परिपक्व वो होता है तभी जाके वो दिखता है। 50,000 मेंबर, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जोरदार तालियां मैम के लिए। मैं चाहूंगा स्पेशल्स कमेटी जोरदार तरीके से यहां पर मैम का स्वागत करे, इनके ऑर्गेनाइजेशन का स्वागत करे। वीना जी, Thank you so much, ma'am. It was lovely meeting you and seeing all the strongest and loveliest women, beautiful women out there. They look so good. And it's really wonderful to see women come out here. Just an offer from us. So I run a company called F1FX and we are empaneled with NCAP, which is National Center for Financial Education. That is sponsored by RBI, SEBI, IRDA, PFRDA. उनकी तरफ से ऑल इंडिया लेवल पे हम फाइनेंशियल लिटरेसी के प्रोग्राम्स करते हैं एंड वी वुड लव टू डू दैट फॉर योर वुमेन फ्री ऑफ कॉस्ट। मीन्स मैम जहां तक मैं समझ पाया कि रास्ते अलग हैं, मंजिल एक है। घर से वो हिजाब में निकली, सारी गली उनके फिराक में निकली। करते रहे वो मेरी मोहब्बत का, करते रहे वो मेरी मोहब्बत से सदा इनकार, पर मैंने देखा मेरी ही तस्वीर उनकी किताब में निकली, उनकी किताब में निकली। दोनों के मंजिल एक है, रास्ते भले अलग है। दोनों लोगों की तालियां। और चलते हैं अब सीधे ग्राउंड में, क्योंकि वहां पर भी मैच बहुत जबरदस्त हो रहा है। विमेंस खेल रही है। अगर वहां पे हम लोग कमेंट्री नहीं किए तो समझ लीजिए आगे लोग नाराज होने वाले हैं। आशीष जी, कितना स्कोर हुआ है? और सीधे चलते हैं अब। तो इस समय डेसिबेल सदरी टीम का स्कोर 51-51, एक विकेट के नुकसान पे, जबकि 4 ओवर समाप्त हुए हैं। 4 ओवर का ही मैच है। 52 का लक्ष्य यहां पर दिया गया है। 5 ओवर का है मनोज जी, 5 ओवर का मैच है। और जैसे जैसे मैम वहाँ पर उद्घोषणा कर रही थी, उनके स्पीचेस को सुनते हुए महिला सशक्तिकरण, और वहाँ पर जो महिलाएं बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। हमें सिक्सर देखने को मिले, चौके देखने को मिले, काफ़ी कुछ देखने को मिले, लेकिन बोलने का मौका अब मिला। हाँ, सही कह रहे हैं, बोलने का मौका अब मिला। लेकिन हमारे बीच में एलके यूथ क्लब यानी कि एमटीसी के तमाम महानुभाव उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि आप सभी मंच पर आए, मंच की शोभा बढ़ाएं। आशीष जी, मैच भी बहुत शानदार चल रहा है। जब यहां से स्कोरबोर्ड दिख रहा है ना, तो कमेंट्री तो चलेगी। अभी स्वागत चलता रहेगा। मनीष जी सबसे अग्रणी है, आगे की कड़ी में है। मन का जो ईश होता है, यानी मन का जो देवता होता है, वो मनीष होता है। एमटीसी मरुधर कप कराने के लिए भी ये जाने जाते हैं। एमटीसी ये ग्रुप है। आशीष जी, अगर स्टेज पर है मनीष, तो आप क्यों नहीं कमेंट्री करते? आपका नाम भी तो है आशीष, बोल दीजिए जो बोलना है। अब मनोज जी, मैं यही कहूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। इस दरमियान फुल टॉस गेंद, और गेंद आंखों से ओझल। 6 रन। रीसिग्नेचर ज्वेलरी सिक्सर। थैंक यू डीजे। देखिए पूरी एमटीसी की यहाँ पर टीम है। एक बार पुनः आपके लिए तालियां। बहुत अच्छा काम। लवली टू हैव ऑल द वुमेन्स ऑन द फील्ड। मैंने पहली बार देखा है, लाइव देख रही हूँ पहली। एलके यूथ क्लब की तरफ से यहाँ पर तमाम महानुभाव उपस्थित हैं। एमटीसी ग्रुप कह लीजिए, एलके यूथ क्लब कह लीजिए। मनीष जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता हूँ जब, तो बहुत सारी चीजें याद आती हैं। कभी ये ग्राउंड में नजर आते हैं, कभी मैनेजमेंट संभालते हैं, कभी मंच की शोभा बढ़ाते हैं। इसीलिए तो मैं इनको कहता हूँ मन का देवता, मन का जो ईश, वो मनीष। मनीष जी,
स्वागत अभिनंदन का सिलसिला तो होता है, लेकिन आप स्मैशर्स कमेटी का स्वागत करते हैं, स्मैशर्स कमेटी आपका स्वागत करती है। आप दोनों कमेटी जो है एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त हैं, मित्र हैं। दोस्ती, दो हस्ती जो कभी मिटती नहीं, वो दोस्ती है स्मैशर्स कमेटी में। और What an amazing shot actually. यहाँ पे वुमेन्स ऐसा खेल रही हैं, अमेजिंग, लाइक मैं पहली बार देख रही हूँ। वी आर नहीं बीना जी, कोई बात नहीं, मौका आपको मिलेगा। हम लोग भी ऐसा ही कर रहे थे, आप बिल्कुल सही कर रही हैं। आप नहले पे दाला। थैंक यू सर। मनोज जी आपको मैं टारगेट बताता चलूं, 77 रनों का टारगेट रखा गया है 5 ओवरों में। देखिए ये महिला एम्पावरमेंट है, ये सशक्तिकरण है। तो एलके ग्रुप यहाँ पे जब आया है तो उसके ये बहुत अच्छे खिलाड़ी भी ये हैं मनीष जी, और जब ये आए तो इनके सम्मान में अपने अपने तरीके से लोग स्वागत करते हैं। सब लोग तालियां बजाते हैं, बल्लेबाज के हाथ में बल्ला होता है, वो रन बनाता है। यही तो किया था अर्जुन ने, गुरु द्रोणाचार्य के कदमों में बाण छोड़ा था, प्रणाम कर दिया था। मनीष जी सीधे आपसे मैं जुड़ना चाहूंगा, कुछ बातें करना चाहूंगा। और मनीष जी, कितना प्यारा बंधन है, क्या अटूट बंधन है एलके यूथ ग्रुप का। और एलके यूथ ग्रुप और क्या क्या काम करता है उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। अब मैं पूछ रहा हूं तो मेरे पूछने का मकसद ये है, मान लीजिए मेरी अज्ञानता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि और लोग जाने, क्योंकि पर्दे के पीछे की कड़ी जब सामने निकल करके आती है, बहुत सारे लोग प्रेरित होते हैं और बहुत सारे लोग जब कैटलाइज होते हैं तो वो भी अच्छा करते हैं। एलके यूथ ग्रुप क्या है, किस प्रकार से ये वर्क करता है, मनीष जी? पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा मिश्रा जी के हमारे यहाँ कमेटी ग्रुप में हमारे सबसे बड़े अनिल जी है, जो यहाँ पे नहीं है उपस्थित, कुछ उनके घर पे शादी का है प्रोग्राम, इसके लिए। उसके बाद पंकज भाई आते हैं जो हमारे यहाँ पूरे फाइनेंस डिपार्टमेंट ये संभालते हैं। फिर उसके बाद मेरा नंबर आता है। फिर उसके बाद कमेटी में आते हैं जयेश, कुणाल, राज, कल्पेश और बाकी और भी है, 18 जन की हमारी कमेटी है। और ये हमारी एक यूथ कमेटी है जो हम लोग इस मिल के इस क्रिकेट टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। ये टूर्नामेंट हम लोग लास्ट 10 साल से हम लोग कर रहे हैं। इंटर विलेज राजस्थान क्रिकेट टूर्नामेंट जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग 10 साल से कर रहे हैं। और इसी बीच में हम लोग ने एक लेदर टूर्नामेंट भी किया था जो अपन ने यहाँ पे आज़ाद मैदान में, तो वो सेंट्रल में फाइनल रखा था अपन ने यहाँ पे। तो इसे हम लोग काम कर रहे हैं। इसके बाद में हमारे बहुत सारे काम है, जैसे कि भाई कैंसर पेशेंट के लिए कि अदर किधर के लिए कुछ भी है, ये हम लोग सस्पेंस काम करते हैं। हम लोग कुछ भी चीज़ में डिक्लेरेशन नहीं करते हैं कि क्या किया है क्या नहीं, बस जो है बंद मुट्ठी में काम करो, उसे हमें अच्छा लगता है। मनीष जी बस, और स्मैशर ग्रुप को स्पेशल थैंक्स फॉर हमें यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और एमटीसी मरुधर कप 2023 कमिंग सून, और कुछ ही दिनों में हम इस डेट का अनाउंसमेंट भी करेंगे और ग्राउंड का भी करेंगे। और सभी को वहाँ पे भी आने का इन्विटेशन है। ऑल द पब्लिक्स, राजस्थान पब्लिक्स वहाँ पे इन्वाइट होगी। मतलब गिफ्ट और रिटर्न गिफ्ट दोनों मिलता हुआ। सर बस 1 मिनट का, अगर नितिन जी समय 1 मिनट का चाहूँगा बस। एलके यूथ ग्रुप, सबसे पहले सर आपने काम कहा, बताया कि ये ग्रुप जो है कैंसर पीड़ितों के लिए भी कार्य करता है, और क्रिकेट तो एक बहाना है, मोटिव यही है लोगों को जो साथ लाना है। पंकज जी यहाँ पर हैं, मैं भी सोच रहा था खुशबू कहाँ से आ रही है इतनी। पंकज, जलज, नीरज, तोयज, अंबुज, सलील, जिन्हें अरविंद कहा जाता है, जिन्हें कमल कहा जाता है। दूसरा नाम आपने लिया अनिल जी का, अनिल बाली जी पूरा नाम है, अनिल गेमावत। हाँ बाली ही हम लोग कहते हैं। अनिल जी, अनिल मतलब होता है हवा, वायु, मारुत, और जब वो हवा चलती है, ऑक्सीजन मिलता है तो कमल भी खिल जाता है, मन का ईश भी खुश हो जाता है, कुणाल जी भी खुश हो जाते हैं, और राज और कल्पेश। कल्पना करिए कि जब हमारा राज होगा, एलके यूथ ग्रुप का राज होगा, स्पेशल कमेटी आगे बढ़ रही है, एमटीसी ग्रुप बढ़ रहा है, इससे खूबसूरत समय और क्या हो सकता है। और इसी समय को हमेशा यादों के पिंजरे में, यादों का सिलसिला बना करके संरक्षित सुरक्षित रखने के लिए मैं चाहूंगा स्पेशल कमेटी से आप महानुभाव आगे आए, एलके यूथ ग्रुप का स्वागत करें। स्वागत है सर आपका। ये मोमेंटो देकर के स्वागत, अभिनंदन किया जा रहा है। बहुत मुझे अच्छा लगता है। और कुछ दिन के बाद जब मरुधर कप होता है तो वहां पर यही शख्स दिखते हैं, फिर इनका स्वागत होता है, स्वागत का सिलसिला चलता है। राजस्थान तो स्वागत करने में सबसे आगे है, मेहमान नवाजी उनसे ज्यादा। हाँ जी हाँ सर, संतोष जी।
मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ एलके यूथ क्लब से, इंटर विलेज की नींव रखने वाले एलके यूथ क्लब, इनको सीख के हमने भी ये स्टार्टअप किया और आज हम दोनों सब साथ में हैं। आज यहाँ हो कि वहाँ हो, वहाँ की कुछ काम है तो हम करें, हमारा कुछ काम है तो ये भी करते हैं और बहुत हेल्पिंग है। और थैंक यू सो मच स्मैशर, आपको तहे दिल से थैंक यू सो मच, वेलकम। थैंक यू सर हमसे जुड़ने के लिए। बीना जी, यस थैंक यू सो मच सर। एक एक बॉल की कमेंट्री आपको करनी है अभी। अब तो मैं ही कमेंट्री करूंगी जी। क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी एंड ब्यूटीफुल वुमेन्स यहाँ पे खेल रही हैं और इतना अच्छा खेल रही हैं कि मतलब मेरे को एक डायलॉग याद है कि एक मूवी का कि छोरी क्या छोरों से कम है के। बिल्कुल सही, एक बार जोर तालियां हो जाए टू ऑल द। बिल्कुल, एक बार स्कोर मैं बता दूं आपको, इस समय 3 रन बने हैं और पहले ओवर की 3 गेंदें हुई हैं, एक विकेट भी गिर चुका है वीरा स्ट्राइकर्स का। लक्ष्य बहुत बड़ा है और इस लक्ष्य को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होने वाला है। अभी भी 27 गेंद में 74 रन की आवश्यकता, 77 का लक्ष्य आशीष जी ने बताया ही था। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे सभी लड़कियों को बहुत ही बढ़िया और लड़कों से बेहतर खेलते हुए देख के मुझे। चलिए कोई मैं बात पहली नहीं। बार दे रही हूँ। व्हाट एन अमेजिंग कैच इट वाज, बट कैच नहीं हो पाया और किस्मत बच गई। ठीक है, फिर बोलिएगा कल जब मैच होगा लड़कों का, फिर आप माइक लीजिएगा, देखिए फिर क्या होने वाला है। आपने बोला कि लड़कियां, बिल्कुल लड़कियां किसी से कम नहीं, और वो भी जैन बिल्कुल परिवार सही। की जो संस्कार से बधी हो, वो किसी से कम नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बोला सर, बिल्कुल सही। और आज मैं फील्ड पे देख रही हूँ, एक ताकत देख रही हूँ मैं यहाँ पे सभी नारियों में, सभी वुमेन्स में, और आज बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी इस मैच का पार्ट बनके। बिल्कुल वीना जी, अब तक हमने जेंट्स को देखा वहाँ खेलते हुए और किस तरह से पुरुषों से बहुत आगे हैं। जितना अच्छा प्रहार उतनी अच्छी फील्डिंग, और मनोज जी आप देख रहे हैं डीप से थ्रो भी बिल्कुल स्टंप के पास आ रहा है। यानी Exactly, कि sir. ये जब टूर्नामेंट का आगाज हुआ था, इसकी जब घोषणा हुई थी तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस सारी महिलाओं ने किया था। बिल्कुल सही बोला सर। और ये इतना खूबसूरती से खेल रही हैं कि मतलब मैं भी दंग रह गई हूँ। मैं पहली बार वुमेन्स को पहली बार लाइव खेलते हुए देख रही हूँ और जो कि मुझे भी मन कर रहा है कि मैं भी जाके खेलूं। बिल्कुल, अगर इसी तरह से खेलते रहें तो क्या पता कल हमें यहाँ पर भारतीय टीम का भविष्य देखने को मिले। कोई पांडे मिताली जी रोकना बने। चाहूंगा। राहुल जी आप हमारे मंच की तरफ तुरंत आ जाए। राहुल जी प्लीज कम हियर। सो हम आगे जाके बात करने वाले हैं हमारी और भी प्लेयर्स से जो यहाँ पे बैठ के अपनी फील्ड की प्लेयर्स को अमेजिंग तरीके से, बहुत खूबसूरती से उनको चीयर करते हुए दिख रही हैं, उनको प्रोत्साहित कर रही हैं। क्या बात है, यहाँ पे आके आप देख सकते हो कि यहाँ पे लड़कियों की आवाज। बीना जी मैं बुलाना चाहूंगा मंच पर इस समय देसूरी यूथ ग्रुप को। देसूरी यूथ ग्रुप की तरफ से जितने भी यहाँ पर महानुभाव उपस्थित हैं, आप तुरंत मंच पर आ जाएं, मंच की शोभा बढ़ाएं। एक बार जोरदार तालियां देसूरी यूथ ग्रुप के लिए। देसूरी की एक टीम भी है जो बहुत अच्छा खेल रही है। संतोष जी क्या बात है। बीना जी थोड़ा मौका है, जो वहां पे बैठी हैं लेडीज क्रिकेटर, उनसे पूछ लीजिए उनके मन में क्या चल रहा है जब तक सर लोग आ रहे हैं। वो तो इतनी प्रोत्साहित है, इतनी खुश है ना कि अभी आपने उनकी चिल्लाहट नहीं सुनी, वहां तक पूरा स्टेज हिल गया था। सो हम बात करते हैं। हेलो मैम, मेरा नाम वीना है। मैं हैव योर नेम? रीति, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और आप यहाँ पे वीर स्ट्राइकर्स टीम से हैं। बारे वीना जी, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे मैच में? आप आपकी टीम को देख रहे हैं खेलते हुए, आपको कैसा फील हो रहा है? वेरी नाइस। बीना जी यस सर, एक चीज तो फिक्स हो गई, जी चाहे सर। क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, कोई भी गेम हो या कहीं भी हो, दो लेडीज मिलें और एक दूसरे की खूबसूरती की तारीफ ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सर। यहाँ पर भी पूछ लिया, आप बहुत अच्छा दिख रही हैं, बहुत अच्छा दिख रहे हैं। क्या बात है। हमारे देखिए यहाँ पर देसूरी ग्रुप से तमाम महानुभाव उपस्थित हैं, जो कि हमारे स्पॉन्सर भी हैं, इसमें प्रायोजक भी हैं। नाइस वेनियर्स, साकरिया और मीरा ट्रेवल्स। सो हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट प्लेयर ट्रॉफी से। स्पॉन्सर भी हमारे।
सो मैम आप कौन सी लावण्या। टीम से हैं? सेवारी से हूँ, राशि। मतलब तो सर इस ग्रुप का नाम देसुरी ग्रुप है या स्पॉन्सर ग्रुप है? हेलो, ठीक है, सेकंड स्पॉन्सर ग्रुप इसका नाम रख दिया जा रहा है, कोई बात नहीं है। नितिन जी, मैं पता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि जितने लोग हैं सबका एक बार परिचय, कैमरा चल रहा है, सब लोग देखें, सबका एक बार परिचय हो जाए। हमारे ठीक दाईं तरफ है चौके पे मौका पड़ा है रितेश भाई के यहाँ बगल पे, में क्या बात है। और फिर नितिन भाई, और बगल में नरेश मारोसा। लड़कियों ने बहुत शोर मचा रखा है, क्या बात है, ये पूरी फील्ड उन्हीं की है। अच्छा, मौसा जी है, इतने प्यार से, अरे मौसी मामी से कहाँ कम होती है, मम्मी से कहाँ कम होती है, मौसी जी। और बगल में शाहरुख खान, विक्की भाई, विक्की भाई, और धीरज भाई, धीरज भाई, दीपेश जी, दीपेश जी, ऋषभ भाई, मैं बोल नहीं सकता, ग्रुप का नाम बोला हुआ है, पर बहुत बहुत स्मैशर की इन्होंने अभी तक 8 साल में जितनी हेल्प की है स्मैशर ग्रुप को, बैकबोन है ऋषभ, पर उनका नाम अभी तक हमने कहीं पे नहीं यूज किया है। क्या बात है ऋषभ जी, तालियां आपके लिए, तालियां पूरे ग्रुप के लिए। मौसा जी का नाम ले रहे थे तो थोड़े से खुश नजर आ रहे थे या शर्मा रहे थे आप? शर्मा रहे थे कोई? अच्छा, आप नहीं, आपकी शादी मौसा जी ने ही तय करवाई थी क्या? नहीं, मेरे फेवरेट है। अच्छा, फेवरेट है, इससे तालियां। वेल प्लेड, दैट वाज अ लवली। सतीश जी आ जाइए गेम। और अब स्वागत होता हुआ यहाँ पर देसुरी ग्रुप का। वीना जी, थोड़ा 1 मिनट का बस समय, स्वागत के बाद ठीक है फिर आपसे जुड़ेंगे। मैच बड़ा लाजवाब चल रहा है, बाउंड्री छोटी कर दी गई है, लेकिन क्रिकेट के चाहने वालों का दिल और बड़ा हो गया है जब से ये मैच चल रहा है। बिल्कुल सही बोला सर आपने। यहाँ पे सभी लड़कियां, इवन जो लड़कियां देख भी रही होंगी वो भी आज बहुत खुश होंगी ये मंजर देख के। देखिए वीना जी, देसुरी ग्रुप की तरफ से हमारे बीच में विकी जी हैं, और विकी जी को ये क्या कह रहे थे, विकी जी का एक और नाम दे रहे थे, शाहरुख खान। चलिए, शाहरुख खान ही अगर आपको नाम दिया गया है कोई बात नहीं है। ये सोच रहे हैं मेरे फिल्मों का बायकॉट ना हो जाए इसलिए नाम से हट रहे हैं, नहीं कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। विकी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे स्मैशर्स कमेटी के बारे में? थैंक यू सो मच स्मैशर्स फॉर कॉलिंग अस हियर। स्मैशर्स के लिए कितने भी बोलो कुछ कम है, बट मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, स्मैशर्स और देसुरी यूथ ग्रुप टोटल कार्बन कॉपी ऑफ स्मैशर्स। हमने जो भी किया है, जो भी कर रहे हैं, स्मैशर्स का कॉपी करके करते हैं। ईच एंड एवरी चीज़ हम लोग उनसे सीख के, उनको देख के करते हैं। आज देसुरी यूथ ग्रुप यहाँ पे खड़ा है, 21 इज द स्कोर, 21 देसुरी ग्रुप यहाँ पे खड़ा है, वो स्मैशर्स के वजह से खड़ा है। आज उनको, आज हम लोग देख देख के जो सीख रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसके वजह से आज ये सम्मान हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे आने का। ऑल टाइम मेरे हिसाब से देसुरी और स्मैशर्स दोनों एक ही है। तो बाकी मैं पूरा कर दूं। देखिए, विक्की जी ने कहा यहाँ पर, आशीष जी, देसुरी और स्मैशर्स, देसुरी और स्मैशर्स दो जिस्म एक जान है, यही इन दोनों ग्रुप की पहचान है, यही इन दोनों ग्रुप की पहचान है। तालियां दोनों ग्रुप के लिए, देसुरी ग्रुप के लिए, साथ में स्मैशर्स कमेटी के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं राशि जी के साथ। तो राशि जी, आप बताएंगे वीना जी, एक कैसा मिनट, बॉलर्स का नाम बता दें प्लीज। युक्ता, मिस युक्ता। राजू भाई, अगर आप फोटोग्राफी करेंगे तो स्माइल तो होने ही वाली है। राजू भाई आपके साथ इतने साल से जुड़े हैं, और हमारे सेंट्रल रेलवे की जब बात आती है तो उधर के स्टार कैमरामैन, फोटोग्राफर, एडिटर के नाम से ये जाने जाते हैं। इनसे अच्छा कोई नहीं। राजू भाई, राजू का मतलब भी राजीव होता है, कमल ही होता है राजीव का मतलब भी। तमाम हमारे महानुभाव, अब नितिन भाई इजाजत हो तो थोड़ी कमेंट्री कर लिया जाए। अब आशीष जी, तीनों चाहिए ग्राउंड में ही, जब मौका मिलेगा फिर हम आ जाएंगे। तो हम आगे बात करने वाले हैं
राशि जी से। और फैसिलिटेट अगर किसी को अब किया जाएगा तो 15 मिनट के बाद फिर हम लोग मंच पर एक तो साथ राशि जी, आपको जुड़ेंगे। कैसा लग रहा है? आप यहाँ से आपकी टीम को देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर टू दी ऑर्गेनाइजर। अरे बहुत ही अच्छा तो मुझे लग रहा है, आप तो इनके साथ खेली हुई हैं, आपने बहुत सारा प्रैक्टिस किया हुआ है। आपको क्या लग रहा है, एक जगह बैठ के खाना खाते हो आप लोग, रहते हो, तो अब आपको कैसा लग रहा है कि आप यहाँ पे आपकी पूरी टीम को एक साथ देख रही हो? आई एम रियली प्राउड। वाओ, बहुत ही अच्छी बात है। इनकी ही टीम खेल रही है। हाँ, तो इनसे पूछिए कि जो टारगेट है क्या वहां तक पहुंच पाएंगी, जो चेस कर रहे हैं, दे आर चेजिंग द टारगेट। क्या बात है, बिल्कुल सही पूछा है सर आपने। यहाँ पे हमारे सर का सवाल ये है कि जो यहाँ पे खेल रही हैं, जो इनका स्कोर है, आपको क्या लगता है इसके लिए, आपका विचार क्या है इस पे? कोशिश तो पूरी है और प्रैक्टिस भी उतनी तगड़ी है, तो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। क्या बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वुमेन्स की टीम्स काफी ज्यादा अमेजिंग दौर से गुजर रही हैं, काफी खूबसूरत खेल रही हैं। मीना जी, देखिए जो लोग ग्राउंड में हैं उनसे आपने बात कर लिया, लेकिन ग्राउंड के बाहर भी बहुत सारे लोग हैं जो मैच देख रहे हैं। ये अगर अधूरे रह जाएंगे तो सब कुछ छूट जाएगा। इनके पास भी आप जाइए और पूछिए, इनसे पूछिए कैसा लग रहा है इन्हें। बिल्कुल जाइए, तेजी से जाइए आप। मनोज जी वहां देखिए, मनोज जी अभी आपको एक्शन रिप्ले तो देखना होगा। बिल्कुल डीप से डायरेक्ट थ्रो और तीनों के तीनों स्टंप, एक स्टंप नहीं। ये देखिए स्क्रीन पे एक्शन रिप्ले। आप एज अ वुमन आप यहाँ पे वीना जी एक मिनट स्क्रीन पे देखिए। अब सारी महिलाओं को मैं निवेदन करूंगा कि ये जो अब एक्शन रिप्ले आएगा इसे आप देखिए। क्या बेहतरीन थ्रो से आया, एक लाजवाब जबरदस्त उम्दा थ्रो। क्या बात है, उम्दा थ्रो, बिल्कुल सही बोला सर आपने। इतना खूब, बहुत ही अमेजिंग मंजर जब मैं देख रही हूँ पहली बार, बहुत सही लग रहा है मुझे यहाँ पे। पर हम यहाँ पे आशीष सर, हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी इतनी खूबसूरत ऑडियंस बैठी हुई है और उनके विचार जानना भी बहुत जरूरी है। जरूर। तो मैम आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है? Amazing. You are watching the women who are playing here and Lunava rocks. क्या बात है, यहाँ पे तो पहले ही टीम बन गई है। यहाँ पे तो सभी लोग चीयर कर रहे हैं, क्या बात है। और मैम आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो यहाँ पे? Lunava. क्या बात है, ये देखो यहाँ पे टीम हो चुकी है। तो हम आगे बात करते हैं। आपका नाम क्या है मैम? Raina. Okay, and what's your age? 13. Wow, 14 years old girl, looking beautiful out there. And what are you expecting? These women are playing out there. और आपको कैसा feel हो रहा है? You wanted to be there. Yeah, I wanted to play. These women are amazing. Actually, और इन इतनी प्यारी भारतीय नारी को खेलते हुए देखना मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी जाके चौका और छक्का मारूं। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है ना वीना जी कि अब इनमें से जो महिलाएं खेल रही हैं, जो लड़कियां खेल रही हैं, जो यंगस्टर्स हैं, इनको भी अब लेदर क्रिकेट की तरफ बढ़ना चाहिए। क्या भरोसा, कल हम इन्हीं में से मिताली देखें, स्मृति मंधाना देखें, इसी तरह से हम पूनम राउत, आपने देखा होगा मनोज जी, हम जब बोरीवली में थे किस तरह से पूनम राउत ने वो आई थी और उस समय एक अमेजिंग, एक युवा वो खिलाड़ी थी भारतीय टीम के लिए, वो खेल रही थी। लेकिन आशीष जी मुझे तो लग रहा है कि इसमें से और कोई निकले ना निकले, स्मृति मंधाना निकले ना निकले, लेकिन शेफाली वर्मा जरूर निकलने वाली है। जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है, या तो फिर रेणुका सिंह, जिस प्रकार से वो स्विंग गेंदबाजी। आशीष जी, उस लेडी क्रिकेटर को आप देखिए, भारतीय टीम की वो तेज गेंदबाज, क्या गेंद स्विंग होती है और देख करके लगता है कि सच में रियल में जहीर खान की गेंदें जैसे घूमती थी, मूव करती थी, वैसे इनकी गेंदें भी। मनोज जी, अब बाएं हाथ के गेंदबाजों की जब बात करते हैं तो उस पर तो मेरा बोलने का पूरा अधिकार हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा मनोज जी, सपनों की मंजिल पास नहीं होती, सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती, कभी कभी हमें वो भी मिल जाता है जिसकी हमें कभी
आस नहीं होती। क्या बात चलिए, क्या है। बात है आशीष जी, बहुत कुछ नजर आ रहा है, बहुत सारी शायरी, मजा आ रहा है। बड़े देर के बाद मैं देखा आशीष जी वहां पर बैठे थे, कुछ सोच रहे थे, मोबाइल में भी कुछ देख रहे थे, पढ़ रहे थे, तो मुझे पता चला कि ये फोन पर बिजी हैं। घर से इनके हमें फोन आ गया, कहाँ पर आशीष जी बिजी हैं, पता चला कि ये सच में खुश है। टॉस नेक्स्ट मैच का जी। पहला मैच यहाँ पर समाप्त हो चला। हम जानना चाहेंगे कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीती है, इधर वीरा स्ट्राइकर्स और डेसिबल